बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, अच्छे कर्म करो, विचारों को निर्मल बनाओ, भाव भक्ति से रहो, छल कपट को त्याग दो, मानवता को धारण करो, दानवता को दूर करो, माँ बहनों को बुरी नज़र से देखना छोड़ो, घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, बड़े जनों का सम्मान करो, दुर्गुण दुराचारियों का साथ छोड़ दो। पारखी सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को समझो, सदग्रंथ बीजक को भाव भक्ति से पढ़ो। जो निर्णय के ग्रंथ हैं उनको पढ़ करके अपने सिद्धांत के पक्के रहो। यदि अपने सिद्धांत के पक्के नहीं रहोगे तो भ्रम भूल कल्पना में आपका जीवन चला जाएगा, मानवता आपसे छूट जाएगी, दानवता आपके अंदर आ जाएगी, पवित्र विचार आपके नहीं रहेंगे, गंदे विचार आपके हो जाएंगे, 10 दोष आपके अंदर आ जाएंगे, चोरी हिंसा विचार आपके अंदर आ जाएगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल आपके अंदर आ जाएगा, गालिंदा झूठ आपके अंदर आ जाएंगे। इसी में अपने पूरे जीवन को गंवाओगे। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, इन अष्ट महासद्गुणों से आप अलग हो जाओगे, जल के गुलाम हो जाओगे, जल की पूजा करोगे, समझ ही नहीं पाओगे ये जड़ है कि चेतन है। अग्नि की पूजा में लग जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे जड़ है कि चेतन है। पृथ्वी की पूजा में लग जाओगे, ये समझ ही नहीं पाओगे ये जड़ है कि चेतन है। वायु की पूजा में लग जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे जड़ है कि चेतन है। आकाश को सर्वत्र व्यापक मान कर ब्रह्म रूप मान कर भूले रहोगे। को हम वो हम शिवो हम अनाम वो हम, इन्हें भूले रहोगे। 5 मुद्रा तन की हैं, 5 मुद्रा ब्रह्मांड की हैं, इन्हीं में आप भूल जाओगे। खेचरी भूचरी चाचरी अंगुचरी सर्वसाक्षिणी, इन मुद्राओं में अपने पूरे जीवन को गंवाओगे। सन्मुखी उन्मुन संभवी पूर्वबोधि आत्मबोधनी, इसी में सारा समय आपका निकल जाएगा। आप सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति से विमुख हो जाओगे। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागना चाहिए, भूल को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। जिस दिन आप भूल को अपने अंदर से दूर कर दोगे, जिस दिन अपने भाव को आप पवित्र बना लोगे, जिस दिन सभी प्रकार की कालिमा आपके अंदर से निकल जाएगी, समझ लो कि आप मनुष्य हो जाओगे। और जब तक कालिमा को अपने अंदर से नहीं निकाल पाओगे, जब तक आप मनुष्यता को धारण नहीं करोगे, जब तक आप दानवता को धारण कर रहोगे, तब तक आपका मन शुद्ध साफ निर्मल होगा ही नहीं। यदि आपको मन शुद्ध साफ करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, तो पारखी संत गुरुजनों की शरण गहो। और जब पारखी संत गुरु की शरण गहोगे तो आपका विचार एकदम निर्मल हो जाएगा, आपके अच्छे विचार हो जाएंगे, आपके अंदर से दानवता चली जाएगी, आपके अंदर मानवता आ जाएगी। इसलिए मानवता से ही रहना चाहिए और दानवता को त्यागना चाहिए। चोरी हिंसा विचार में अपने लक्ष्य को नहीं रखना चाहिए, अपने सिद्धांत का पक्का होना चाहिए। जो मनुष्य सिद्धांत का पक्का होता है, समझ लो कि उसके अंदर से कालमा जड़ मूल से निकल जाती है। और जो मनुष्य सिद्धांत का पक्का नहीं होता, उसके अंदर से कालमा नहीं निकलती, उसके अंदर कालमा बनी रहती है। तो कालमा को बिल्कुल अपने अंदर नहीं जमने देना चाहिए। जिस प्रकार से लकड़ी में घुन लग जाता है और समय से उसको नहीं सुखाया जाए तो तीती लकड़ी में, मानो गीली लकड़ी में घुन बहुत जल्दी लगता है और सारी लकड़ी भस्म हो जाती है, सारी लकड़ी बेकार हो जाती है। उस लकड़ी की न फिर कुर्सी बनती है, न मेज न टेबल न किवाड़ फाटक, न खाट के पाए न पाटी, कुछ भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार से यदि हमारा ये मनुष्य जीवन है और चोरी हिंसा विचार में हमने स्थान दिया, भ्रम भूल कल्पना में हमने स्थान दिया, हम जड़ और चेतन के भेद को नहीं समझ पाए, हम पत्थर और पानी और जीव को एक ही समझते रहे, सब में व्यापक मान करके भूले रहे, अपने आप का खबर ही नहीं पाई, मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस के भूल गए, विचार में लग के स्त्रियों के संग में हम भूल गए, अपने पद को जान ही नहीं पाए, हम दूसरों को भुलाते रहे और स्वयं भूले रहे। और जब तक हम दूसरों को भुलाते रहेंगे, स्वयं भूले रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कालमा ही रहेगी,
हमारे अंदर मानवता आएगी नहीं। तो सज्जनों, भाइयों, ज्ञानियों, विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता हो, आज इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लो। और जो ईश्वर परमात्मा की कल्पना आपने मान रखी है, उससे किसी का अभी तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ है। जो भी आप काम कराते हो, भंडार में काम कराते हो, जिंदा मूर्तियों से कराते हो, है ना, गाड़ी चलवाते हो, जिंदा मूर्तियों से करवाते हो, आपको बुखार आ जाए तो जिंदा मूर्तियों से ही डॉक्टरी कराते हो, है ना, आपको प्यास लगे तो पानी जिंदा मूर्तियों से ही मंगाते हो। जो भी काम में आपके आते हैं, जिंदा मूर्ति आते हैं, और आप मिट्टी के देवी देवता बना करके पूजते रहते हो। ये कितनी बड़ी आपके अंदर कमी है। यही तो कालमा है। इस कालमा ने सारे संसार के लोगों को कचोड़ दिया है, सबके अंतःकरण गंदे कर दिए। विषय वासना में फंस कर के लोग अंधे हो गए, भ्रम भूल कल्पना में फंस के लोग अंधे हो गए, मांस मछलियों को खा खा करके लोग अंधे हो गए, अपने पद को जान ही नहीं पाए। 4 वेदों को पढ़ते रहे, 6 शास्त्रों को पढ़ते रहे, 18 पुराणों को पढ़ते रहे, 108 स्मृतियों को पढ़ते रहे, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में लगे रहे, 8 सिद्धि 9 निधियों के प्रलोभन में लगे रहे, लेकिन अपने आप को नहीं जान सके। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कब तक इस अंधविश्वास में आप बने रहोगे, विषय वासना में अपने जीवन को खोते रहोगे। अनादिकाल से इसी भास में आप अपने जीवन को खोते हुए चले आ रहे हो। और आज भी यदि मनुष्य खाने में आकर के इसी प्रकार अपने जीवन को खोते रहोगे, जीव के ऊपर किसी ब्रह्म को, आत्मा को मान मान के भूले रहोगे। ये आत्मा शब्द है जो जीव के आगे जोड़ा गया है, ये बहुत ही जीव को दुखदाई है। ये ब्रह्मवाचक ये शब्द है। इसलिए अपना जो सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, सर्वोपरि यही है। यदि निर्णय करके देखा जाए तो आत्मा ब्रह्म कोई वस्तु नहीं ठहरता, और यदि वस्तु नहीं ठहरता तो उसके पीछे लगना, उस सिद्धांत को मानना, इससे अपनी हानि होगी, लाभ कभी हो नहीं सकता। इस प्रकार से सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, अष्टमहा सद्गुणों को धारण नहीं करोगे, तब तक माया भी गुरुबा लोगों की आदत को अपने अंदर बसा लोगे। नंग धड़ंग भी दौड़ोगे, जंगलों में डोरोगे, नदियों के चक्कर लगाओगे, परिक्रमा कोई सही कहोगे, सूर्य चंद्र की पूजा करोगे, नदी नालों की पूजा करोगे, अपने पद को आप भूल जाओगे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सदग्रंथ बीजक है, जो भी मन लगा करके उसको पढ़ेगा, गुरमुख से पढ़ेगा, पार की संतों के द्वारा यदि उसको कोई पढ़ेगा तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी, उसके अंदर कालमा रहेगी नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आत्म शब्द को आप लोग जीववाचक मानते हो, ये आपकी भूल है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं आत्म धंजे ठोर है, कबीर शब्द कबीर उपदेश, वचन कबीर उपदेश। ये कबीर का वचन है, कबीर का ये माया गुरु वालों, कबीर का ये अबोधी लोग, जो उनके वचन है, आत्म धंजे ठोर है, वचन कबीर उपदेश। जहाँ जहाँ आत्म आया है वो तो उन लोगों का उपदेश है जो संसार में भुलाते रहते हैं। आस्ते आत्मा राम है, मन माया कृतनास्थ, या की पार्ख लय था बीज गुरुमुखाद। आप लोगों ने आस्त जो आत्मा राम माना है वो मन माया कृतनास्थ है, वो ठीक नहीं है। इसलिए भाइयों, विचार मानो, भाइयों बहनों, सभी लोग विचार करके गौर करो, और गौर करके इन शब्दों पर विचार करो। और जब तक इन शब्दों पर विचार नहीं करोगे, इन्हीं शब्दों को सत्य मान करके भूले रहोगे, तो आपको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाएगा, पारख ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए पारख ज्ञान में ही अपने जीवन को ढालो, और पारखी संतों से सुनो, सीखो, समझो, और जो निर्णय के जो ग्रंथ हैं इनको पढ़ो। सदग्रंथ बीजक को पढ़ो, निर्णय सार को पढ़ो, पंच ग्रंथि को पढ़ो, सठ ग्रंथि को पढ़ो, और जो बात समझ में न आवे उसको पारखी संतों की शरण में लग करके और अपने अंदर से जड़ मूल से त्याग दो। और जब इस भास को, अध्यास को, अनुमान को, कल्पना को आप समझ लोगे तो आप जान जाओगे मैं चेतन सत्य हूँ, ये संसार अनादि है और चारों तत्व जड़ हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चारों तत्वों में ज्ञान गुण नहीं है, मेरे में ज्ञान गुण है, इसलिए मैं सर्वोपरि श्रेष्ठ हूँ। जैसे मैं कर्म करूँगा वैसा फल मुझे भोगना पड़ेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन वचनों को सुन करके, उपदेश सुन करके अपना जीवन निहाल बनाओ, सुंदर बनाओ और ठीक बनाओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।